हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले की वीडियो में आपने डेवलपमेंट ऑफ एंथर या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का टॉपिक पढ़ा था और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में आपने देखा था कि माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, इसके पहले की वीडियो जो आपने एक दो वीडियो पहले देखा होगा कि डेवलपमेंट ऑफ एंथर में आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस बताई थी। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखिए, याद कीजिए फिर से, मैंने बताया था कि ये आपका एंथर है। स्टामिन में आपने एंथर को कट किया था तो इसमें जो प्रोसेस हुई थी जिसके थ्रू क्या बने थे, जिसके थ्रू बने थे माइक्रोस्पोर्स, इसके थ्रू बने थे माइक्रोस्पोर्स। और इन्हीं माइक्रोस्पोर्स को बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स। ठीक है ना, तो ये पॉलन ग्रेन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो इसीलिए इसको आप ध्यान से पढ़िए। तो आपका टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा कि आज हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोर्स। और इसको आपने कहां देखा था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, जब मैंने बताया था कि एंथर के अंदर स्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो आज हम देखने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। क्या है स्ट्रक्चर पॉलन ग्रेन का, बात समझना बेटा आप लोग। माइक्रोस्पोर, इसी को बेटा बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स। माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन्स आर द यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट हैप्लॉइड स्फेरिकल स्ट्रक्चर। माइक्रोस्पोर्स कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल से फॉर्म है। यूनिन्यूक्लिएट मींस, अभी आप जब इसका डायग्राम देखेंगे तो आप देखेंगे इसमें सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। हैप्लॉइड एंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर। हैप्लॉइड मींस क्यों, क्योंकि हैप्लॉइड मतलब अगर किसी प्लांट की बॉडी में 24 क्रोमोसोम है और उसके पॉलन ग्रेन्स की बात करें तो उसमें कितने होंगे, 12 क्रोमोसोम होंगे। तो ये स्ट्रक्चर किसमें पाया जाएगा, कितने क्रोमोसोम होंगे उसमें, 12। किसी में बात करो कि अगर किसी प्लांट बॉडी में 2n क्रोमोसोम है तो उसके पॉलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर्स में n क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होंगे। तो ये कैसा स्ट्रक्चर हो गया, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर हो गया। अब इसको और डीपली बताएंगे। माइक्रोस्पोर्स रिप्रेजेंट द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। समझिएगा कि माइक्रोस्पोर रिप्रेजेंट फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट की जो फर्स्ट सेल है वो कौन रिप्रेजेंट करता है, माइक्रोस्पोर। आगे देखते हैं बेटा। माइक्रोस्पोर्स सराउंडेड बाय टू लेयर्ड वॉल। माइक्रोस्पोर्स 2 लेयर वाली वॉल से कवर्ड रहते हैं। तो ये तो एक सिंपल सी बात हो गई पॉलन ग्रेन की। अब बेटा इसका डायग्राम पढ़िए और डायग्राम से समझिए इसका पूरा, ध्यान दीजिए। मैंने क्या बताया कि माइक्रोस्पोर 2 लेयर से कवर्ड रहता है। ये एक माइक्रोस्पोर है, ठीक। एक लेयर सिंगल लेयर ये हो गई। इसकी जो दूसरी लेयर है वो लेयर मान लीजिए ये हो गई, ठीक। ये लेयर हो गई दूसरी लेयर, थोड़ी सी ये फैटी होती है, थोड़ी सी फैटी होती है, ठीक है। इस तरीके से इसको थोड़ा फैटी बना दीजिए आप, ध्यान दीजिए। अब माइक्रोस्पोर्स कैसा है, 2 लेयर्ड वॉल होती है। तो माइक्रोस्पोर्स की जो पहली वॉल है ये होती है एक्साइन। एक्साइन, ध्यान देना, बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही कम वर्ड्स में आपको हम बताने जा रहे हैं पॉलन ग्रेन को कि माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन 2 लेयर वॉल से कवर्ड रहता है। इसकी जो आउटर होती है लेयर वो होती है एक्साइन। एक्साइन कैसी लेयर होती है, आउटर लेयर। ये आउटर लेयर या आउटर वॉल है, ठीक। एक्साइन में एक प्रोडक्ट पाया जाता है, इसे बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। ये स्पोरोपोलेनिन की वजह से जो एक्साइन होती है ये कैसी होती है, फैटी होती है। और स्पोरोपोलेनिन बहुत ही रेजिस्टेंट होता है, यह इससे पॉलन ग्रेन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है। अब आगे देखते हैं एक्साइन की जो सेकेंड लेयर है वो कौन सी है। सेकेंड लेयर आप देख रहे हैं, इसे बोलते हैं इंटाइन। इंटाइन ये कैसी लेयर, ये इनर लेयर है, इनर लेयर। तो जो आउटर लेयर है वो कौन सी हो गई बच्चों, वो हो गई एक्साइन। और जो इंटाइन है वो कौन सी लेयर है, इनर लेयर हो गई। मतलब 2 लेयर वॉल से कवर था तो पहली लेयर क्या हो गई, एक्साइन हो गई, और सेकेंड लेयर क्या हो गई, इंटाइन हो गई। ये आपकी लाइन क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब समझिएगा, इसमें मैंने बताया कि यूनिन्यूक्लिएट होता है। कैसा होता है, यूनिन्यूक्लिएट।
तो इसमें एक सिंगल न्यूक्लियस आप ये बना लीजिए। तो कैसा हो गया, ये यूनी न्यूक्लिएट हो गया, एक सिंगल न्यूक्लियस आपका इसमें बन गया। ये हो गया इसका न्यूक्लियस। ये किसका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है पॉलन ग्रेन्स का। अब आगे देखते हैं। अब हमको समझना है कि भाई मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, जिसे आपने पूछा था। अभी आप जब आगे फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तो बताया जाएगा फर्स्ट मेल गैमेट, सेकेंड मेल गैमेट, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कैसे है। तो इसको आगे देखिए हम देखने जा रहे हैं। इतना आपने क्लियर कर लिया होगा कि जो पॉलन ग्रेन्स है इसमें 2 लेयर्स हैं, एक्साइन और एंटाइन। एक्साइन आउटर लेयर है, एंटाइन कैसी इनर लेयर है। चलिए आगे देखते हैं। अब समझना है डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब। तो मैंने बताया था, इसके पहले बता दूं कि देखिए जैसे आप सिंपल बना लीजिए, आप इस तरीके से आप बना सकते हैं पॉलन ग्रेन्स को। ये अंदर एक न्यूक्लियस है, ये लेयर कौन सी है, एक्साइन लेयर है। ये लेयर कौन सी है, एंटाइन लेयर। एक्साइन लेयर और एंटाइन लेयर में क्या है कि यहाँ पर जर्म पोर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कहीं कहीं पर थोड़े से जर्म पोर बना सकते हैं आप इस तरीके से। ये क्या है, जर्म पोर। ये हमारे हो गए जर्म पोर। जर्म पोर से क्या होता है, तो जर्म पोर ऐसा प्लेस है जहां से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, जहां से पॉलन ट्यूब क्या करती है, ग्रोथ करती है। ठीक, तो पॉलन ट्यूब जहां से ग्रोथ करती है वही जो पोर्शन होता है वो क्या कहलाता है, जर्म पोर कहलाता है। अब इसमें भी एक कॉन्सेप्ट समझना, अगर मोनोकॉट प्लांट की बात करें तो मोनोकॉट प्लांट में केवल 1 जर्म पोर प्रेजेंट होता है, 1 जर्म पोर होता है। कितना होता है, लेकिन अगर बात करें डाइकॉट प्लांट की तो डाइकॉट प्लांट में 1 मोर देन जर्म पोर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जर्म पोर प्रेजेंट मतलब मोनोकॉट में सिंगल जर्म पोर प्रेजेंट होता है, जबकि डाइकॉट में 1 मोर देन जर्म पोर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और जर्म पोर क्या होता है, मैंने बताया कि जहां से पॉलन ट्यूब का क्या होती है, ग्रोथ होती है। अब देखिएगा, अब हमको समझना है डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब एंड फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट्स। कैसे मेल गैमीट्स बन रहे हैं, ध्यान देना आगे। अब स्ट्रक्चर वाला काम खत्म हो गया, अब बात आएगी डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब। अब ध्यान दीजिए, पहले समझना है कि मेल गैमीट्स कैसे बनाओगे आप। अब देखिए ये जैसे स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा पर शुगर प्लस मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, शुगर और मैलिक एसिड होता है। और पॉलन ग्रेन कहां पर आते हैं, स्टिग्मा पर आते हैं। और पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पर आना क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। ये कहलाता है पॉलिनेशन। ठीक, ये 2 टाइप्स का होता है, सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन। आगे बताएंगे, इसका अलग वीडियो आएगा पॉलिनेशन पर। तो ये प्रोसेस आप समझो कि शुगर प्लस मैलिक एसिड कहां प्रेजेंट होता है, स्टिग्मा पर। ठीक, और पॉलन ग्रेन यहां पर आएगा तो इस शुगर और मैलिक एसिड के इफेक्ट से जो एक्साइन लेयर होगी बस्ट हो जाएगी। वो जो एक्साइन लेयर थी, जो आउटर लेयर थी, ये वाली लेयर थी, ये क्या हो जाएगी, ये ब्लास्ट हो जाएगी या ये डीजनरेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये डीजनरेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब कौन सी बचेगी, एंटाइन। और यही एंटाइन डेवलप करेगी, जब ये बस्ट हो जाएगी तो ये एंटाइन डेवलप करेगी और क्या फॉर्मेशन करेगी, ये पॉलन ट्यूब को फॉर्म करने के लिए स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बात आपको समझ में आई कि स्टिग्मा पर जैसे ही पॉलन ग्रेन आता है तो पॉलन ग्रेन की जो आउटर लेयर है एक्साइन वो ब्लास्ट हो जाती है या डीजनरेट हो जाती है, बिकॉज स्टिग्मा पर शुगर और मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है और शुगर और मैलिक एसिड एक्साइन को डीजनरेट कर लेता है और एक्साइन क्या बनाने लगती है, पॉलन ट्यूब को फॉर्म करने लगती है। तो आप इस टॉपिक को बाद में देखते हैं, अभी हम देखते हैं कैसे डेवलपमेंट हो रहा है पॉलन ट्यूब का और कैसे मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ध्यान दीजिए, अब आपने इतना समझ लिया कि ये हमारा पॉलन ग्रेन का इंटरनल स्ट्रक्चर था, ये आउटर स्ट्रक्चर था। ठीक है, आप कहीं पर जर्म पोर दिखा दो। अब यहाँ पर क्या हो गया, अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस था और यहाँ से क्या होगी, जर्म पोर से यहाँ से पॉलन ट्यूब डेवलप होना स्टार्ट होगी। अब क्या होगा, जब जर्म पोर से पॉलन ट्यूब स्टार्ट होगी तो इसके पहले कुछ एक प्रोसेस होगा इसके न्यूक्लियस में। तो इसका जो न्यूक्लियस है इसमें होगा डिवीजन, जिसके डिवीजन के थ्रू 2 टाइप्स के न्यूक्लियस बनेंगे। एक बनेगा जनरेटिव न्यूक्लियस, एक बनेगा
जनरेटिव न्यूक्लियस और एक बनेगा ट्यूब न्यूक्लियस, एक बनेगा ट्यूब न्यूक्लियस। ध्यान दीजिए मैंने क्या बताया कि जो न्यूक्लियस प्रेजेंट था भाई, माइक्रोस्पोर कैसा था, यूनिन्यूक्लिएट था। तो न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट था, माइक्रोस्पोर में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट था उसमें डिवीजन होगा और डिवीजन इक्वल होगा, जिससे 2 न्यूक्लियस बनेंगे, जनरेटिव न्यूक्लियस और ट्यूब न्यूक्लियस बनेंगे। जनरेटिव न्यूक्लियस फिर डिवाइड करेगा जिससे बनेगा फर्स्ट मेल गैमीट, इससे बनेगा फर्स्ट मेल गैमीट और सेकेंड मेल गैमीट। ये सारी बातें आप नोट करते जाइएगा कॉपी में बेटा। मैंने क्या बताया कि न्यूक्लियस में डिवीजन हुआ जिससे जनरेटिव न्यूक्लियस बना, जनरेटिव न्यूक्लियस में अगेन डिवीजन हुआ जिससे बना फर्स्ट मेल गैमीट और सेकेंड मेल गैमीट। और ट्यूब न्यूक्लियस क्या करेगा, इन्हीं मेल गैमीट्स को फूड को प्रोवाइड कराएगा, पॉलन ट्यूब में ही पड़ा रहेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए ये पॉलन ट्यूब यहां से ग्रोथ कर रही है, ये लेयर कौन सी है, एक्साइन, एक्साइन बस्ट हो चुकी है। ये कौन सी है, एंटाइन, और एंटाइन में क्या है, डेवलपमेंट होगा और डेवलपमेंट होगा। तो यहां पर देखो ये मेल गैमीट प्रेजेंट है, ये कौन सा मेल गैमीट, फर्स्ट, ये कौन सा है, सेकेंड, ये कौन सा मेल गैमीट है, फर्स्ट और सेकेंड, ये मेल गैमीट, ठीक। और ये पीछे जो है ये क्या है, ट्यूब न्यूक्लियस है। अब ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्यूब न्यूक्लियस कहां से आया था और सेकेंड मेल गैमेट और फर्स्ट मेल गैमेट कहां है। ये पॉलन ट्यूब और ग्रोथ करेगी, तो इसको आप और देखिए, ये पॉलन ट्यूब और ग्रोथ करेगी और ग्रोथ करेगी पॉलन ट्यूब, और कहां जाएगी, ये ओव्यूल में जाएगी, ओव्यूल जुड़ जाएगी क्योंकि वहीं पर एक्स सेल है, फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक में। तो देखो अब ये क्या बन गया, ये बन गया आपका पॉलन ट्यूब, और पॉलन ट्यूब में ये पीछे क्या है, ये पीछे आपका है ट्यूब न्यूक्लियस, इसे बोलते हैं ट्यूब न्यूक्लियस। और आगे